ओम प्रकाश सोलंकी, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप का अध्ययन करेंगे। प्रतिरूप से तात्पर्य बस्ती विशेष की आकृति से होता है। बस्ती की आकृति को मकानों और मार्गों की स्थिति के क्रम और व्यवस्था के आधार पर निश्चित किया जाता है। उदाहरण के रूप में किसी नहर के किनारे किनारे बसे हुए घरों की बस्ती रेखीय अथवा पंक्तिनुमा प्रतिरूप कहलाएगी। दूसरे, सड़कों के चौराहे पर बसी बस्ती चौराही प्रतिरूप होती है। भारत में गांव का विन्यास या प्रतिरूप, लेआउट ऑफ द विलेज इन इंडिया और पैटर्न्स। भारतवर्ष एक विशाल देश है। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है। यहाँ गांव का विन्यास उनके प्रतिरूपों के अनुसार होता है। गांव के विन्यास या प्रतिरूपों पर निम्नलिखित भौगोलिक कारक अपना प्रभाव डालते हैं। नंबर 1, प्राकृतिक कारक। इसमें फर्स्ट है जलवायु। किसी बस्ती के स्थापन के लिए उत्तम जलवायु का होना अति आवश्यक है। जलवायु की कठोरता अर्थात अधिक ठंड या अधिक गर्मी, वर्षा, ओला, गर्मी या बर्फीले तूफानों इत्यादि से बचने के लिए परिस्थितियों के अनुरूप घरों का निर्माण करके बस्तियां बसाई जाती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान में ऊंची ऊंची दीवारों के मकान बनाए जाते हैं और शीत प्रदेशों में मकानों के द्वार छोटे बनाए जाते हैं ताकि बर्फीली आंधियों का प्रभाव न हो। सेकंड, भूमि की बनावट, फॉर्मेशन ऑफ लैंड। मानव के कृषि कार्य तथा मकान बनाने के लिए समतल भूमि उपयुक्त होती है। समतल भूमि पर ही कृषि कार्य, यंत्रों का उपयोग, पैदावार का लाना ले जाना, सभी क्रियाएं सरलता से होती हैं। दूसरे, मिट्टी भी उपजाऊ होती है। इसके विपरीत पर्वत तथा पठारों पर अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ बस्तियों का निर्माण पहाड़ी ढालों पर होता है जहाँ सीढ़ीदार खेत बनाए जा सकें। इसीलिए मैदानी भागों की अपेक्षा पठारों पर बस्तियाँ कम होती हैं और पर्वतों पर अत्यंत कम होती हैं। थर्ड, सूर्य का प्रकाश। पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश का वितरण असमान है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के मकानों का निर्माण धूप से बचने के लिए किया जाता है। दूसरी ओर समशीतोष्ण और शीतकटिबंध के पर्वतीय क्षेत्रों में मानव तथा पशुओं के लिए सूर्य का प्रकाश अधिक महत्वपूर्ण है। अतः वहाँ बस्तियों का निर्माण धूप प्राप्त करने के दृष्टिकोण से किया जाता है। फोर्थ, जल प्राप्ति। मानवता उसके सहयोगी पशुओं के लिए जल की प्राप्ति एक आवश्यकता है। अतः मानव बसाव के लिए जल प्राप्ति की सुविधा पहले देखी जाती है और मानव बस्तियों का निर्माण जल के समीप होता है। मरुस्थलीय प्रदेशों में जल का अभाव होता है, अतः वहाँ बस्तियों का भी अभाव पाया जाता है। नंबर 5, मिट्टियों का उपजाऊपन, फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। नदियों के द्वारा निक्षेपित कांप मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। दूसरी ओर पठारी व पर्वतीय मिट्टी पथरीली और अनुपजाऊ होती है। इसीलिए भारत के उत्तरी मैदानों में ग्रामीण बस्तियां अधिक पाई जाती हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में कम। प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। ग्रामीण बस्तियां मुख्य रूप से कृषि पर आधारित होती हैं और कृषि को प्रोत्साहन देने वाले प्रदेश मुख्यतः घास के क्षेत्र होते हैं। घास भूमि को उपजाऊ बनाती है और पशुओं के लिए उपयोगी होती है। इसी कारण वनों तथा अर्धशुष्क मरुस्थलों की अपेक्षा ग्रामीण बस्तियों का विन्यास घास के मैदानों में अधिक हुआ है। अब नंबर 2, आर्थिक कारक। मानव के जीवन निर्वाह के लिए जिन आर्थिक साधनों तथा
व्यवसायों को अपनाया जाता है, उनके अनुसार ग्रामों नगरों की स्थिति, आकार तथा मार्गों और मकानों का निर्माण होता है। भारत में गांवों का प्रमुख आर्थिक साधन कृषि है। अतः कृषक के अतिरिक्त उसकी विभिन्न अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सहायक पेशे वाले मनुष्य जैसे बढ़ई, लोहार, धोबी, तेली, नाई और जुलाई आदि भी गाँव में निवास करते हैं, परंतु इनके घर कृषकों से अलग होते हैं। सामाजिक कारक गांव की स्थापना तथा प्रगति पर उसके सामूहिक जीवन की व्यवस्था के ढंग, सामाजिक रीति रिवाज, प्रथाएं और परंपराओं का भी प्रभाव पड़ता है। भारत के गांव में सामाजिक झगड़ों को निपटाने के लिए पंचायतें, सामाजिक मेले तथा बाजारों के लिए सामाजिक भूमि की अलग से व्यवस्था होती है। अधिकांशतः ऐसा भी देखा जाता है कि अलग अलग पेशे के लोगों के मोहल्ले भी गांव में अलग अलग होते हैं। सांस्कृतिक कारक धार्मिक विश्वास, शिक्षा, विज्ञान, कला और टेक्नोलॉजी की उन्नति का प्रभाव भी ग्रामीण विकास पर पड़ता है। भारत के गांवों में समस्त लोग एक देवी या देवता की पूजा करते हैं, जिसका स्थान गांव के किसी एक भाग में बनाया जाता है। स्कूल केवल प्राइमरी तथा जूनियर तक पाए जाते हैं, इसलिए उच्च शिक्षा का अभाव रहता है। बड़े गांव के मंदिर तथा किसी किसी गांव में मस्जिद भी पाई जाती है। मकानों के निर्माण पर सांस्कृतिक कारक प्रभावशाली होते हैं। राजनीतिक कारक जिन क्षेत्रों में प्रशासन उत्तम होता है, वहाँ ग्रामीण जनता को चोर लुटेरों का भय नहीं रहता। बस्तियाँ बिखरी हुई पाई जाती हैं। दूसरी ओर जहाँ प्रशासन उपयुक्त नहीं होता, वहाँ ग्रामीण लोग स्वयं अपनी रक्षा करने के लिए सघन बस्तियों की स्थापना करते हैं। उदाहरण के रूप में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल शासन कमज़ोर हो गया था, अतः अराजकता का बोलबाला था। इसीलिए उस समय ग्रामीण लोगों ने बड़े आकार के संगठित गांव बनाए थे। इन गांवों में धनी लोगों के मकान मध्य में तथा साधारण किसानों और मजदूरों के मकान बाहर की ओर होते थे। गांव की गलियां तथा रास्ते तंग होते थे। अराजकता के काल की समाप्ति के पश्चात छोटे छोटे चौड़े रास्ते वाले गांवों का विन्यास हुआ। गांव के विन्यास तथा प्रतिरूपों पर उपरोक्त कारकों में से कहीं कोई सा एक या दो या अन्य अधिक कारक मिलजुल कर अपना प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार उपरोक्त कारक गांव के विन्यास यानी प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।